7 सीटों पर उपचुनाव मैदान में 69 उम्मीदवार और इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज बंद हो रहा है मतपेटियों में। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय एक बार फिर से करवा देता हूं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रताप राव जी बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी। महेश सर, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। इन 7 सीटों का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? एक सीट बीजेपी के खाते में थी सलूम्बर, बीजेपी कह रही है अब 7 सीटें वो अपने कब्जे में कर लेगी। कांग्रेस का अपना दावा है, कह रही है नहीं भैया 7 सीटें तो हम ले जाएंगे। कहां जाने वाली है ये सीटें? निर्दलीय अलग ताल ठोक रहे हैं, चुनौती बीजेपी कांग्रेस दोनों को दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा जो चुनाव है वो पूरी तरह से एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई है। कांग्रेस के सामने तो है कि उसकी जीती हुई 4 सीटों पर वो कैसे वापस से उसे बरकरार रखती है। हाँ। बीजेपी के लिए फिलहाल 1 सीट ये जिसपे उसके अपनी जीत को कायम रखते हुए बाकी 6 सीटें जीतने की उसकी चुनौती है, क्योंकि उसकी सरकार है अभी। और रहा सवाल दूसरे जो हैं बाप या मतलब आरएलपी जो जिनके पास में थी ये सीटें, उनके लिए भी मतलब क्या कहते हैं चुनौती ये है कि वो किस तरह से इसे अपने पक्ष में लेते हैं वापस से चुनाव। अच्छा, महेश जी इन सबके बीच में चूंकि आपने जिक्र कर दिया आरएलपी का, बीएपी का, कहा जाए जी महेश जी, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनको अपनी सियासी वजूद को बचाना है जाहिर तौर पर। अब ऐसे में हर बार किसी ना किसी के बैसाखी पर चलकर ये लोग चुनाव जीते हैं, फिर चाहे आरएलपी हो फिर चाहे वो बीएपी हो, सारे के साथ चुनाव लड़े। इस बार चूंकि सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं, सभी के अपने कैंडिडेट हैं, और 2 सीटों का अगर हम छोड़ दे रामगढ़ दौसा का तो हर जगह पर त्रिकोणीय संघर्ष है। तो ये कितना इंपैक्टफुल रहने वाला है हर एक सीट पर फाइट जो दिखाई दे रही है? महेश जी देखिए, ये अगर आपने जो 84 की बात की है और ये खींवसर की बात की है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतलब प्रतिष्ठा का इसलिए है क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है वो चुनाव मैदान में है, खींवसर में। तो वो कोशिश ये करेंगे कि मतलब कैसे न कैसे इस चीज़ को जीता जाए। और वहीं बाप के लिए चुनौती इस बात की भी है कि ये संघर्ष वहाँ त्रिकोणीय हो गया है, और उसे चूँकि मतलब क्या जो रोत जो है दूसरा एक खिलाड़ी जो है वो है तो उसी आदिवासी के समुदाय का, लेकिन उसके लिए कांग्रेस और भाजपा ने जो जिस तरह के त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की है उससे एक तरह से आपको ही सपोर्ट कर दिया है, बाप को ही सपोर्ट कर दिया उन्होंने। मैं सर तो लिया जा मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका पलड़ा भारी हो सवाल में मैं एक और सवाल ऐड ऑन कर रहा हूँ, उसका साथ में जवाब दे दीजिएगा, फिर ब्रेक पर जाना है मुझे। खींवसर की बात करें तो बेनीवाल साहब का वहां पर दबदबा देखा गया है। 84 में भी आप जानते हैं, तो क्या वहां पर उन्हीं पार्टियों का दबदबा रहेगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस कुछ आगे बढ़त बना लेगी? नहीं, उसमें जो है जैसे खींवसर में है जो बीजेपी के प्रत्याशी वो अच्छी खासी टक्कर ले रहे हैं, और उन्होंने पूर्व में भी चुनाव में भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो ये कहना कि मतलब क्या कहते हैं बाप को आरएलपी का वहाँ वर्चस्व बना रहेगा, अब देखना ये प्रतिष्ठा की है बात कि वो अपनी जो है आरएलपी अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। बाकी जो पिछले चुनाव में जो स्थिति बनी थी उसमें उस मामूली अंतर से ही वो जीत पाए थे हनुमान बेनीवाल। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए ये वहां सीटों पर बड़े मामूली अंतर से जीते थे, उन सीटों पर कितना अच्छा लड़ पाएंगे हनुमान बेनीवाल, ये देखने वाली हनुमान बेनीवाल है भी नहीं आज। बिल्कुल, और ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो नाक का सवाल ही नहीं, अपना सियासी वजूद को भी बचाना है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल साहब फिर चाहे राजकुमार हो, बड़ा सुर्खियां बटोरे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, वो कितना कारगर होंगे ये तमाम चीजें 23 तारीख को पता चलेंगी। लेकिन आज सभी की किस्मत यानी 69 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही। आप सभी मेहमान से रिक्वेस्ट है, आप सभी बने रहिएगा, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि उपचुनाव का रण है वो हम पल पल की अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस सीट पर किसका दावा कितना मजबूत नजर आ रहा है। बने रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक, हम लौट रहे हैं जल्दी।